दोस्त आ रहा है और अपने से जो पड़ोस में बैठा है ना, वहां तक आते आते उसका अंतिम रसगुल्ला बचा और उसी की थाली में चला गया है। अपने मन में आता, अरे यार मैं एक पहले बैठ जाता तो इंतजारी ना करनी पड़ती। ये नकारात्मक विचार। और सकारात्मक विचार, कितना अच्छा हुआ मैं अगली पंक्ति में बैठा तो मुझसे पहले किसी और को खिलाने का मुझे पुण्य मिल गया। मैं तो इंतजारी कर सकता हूं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये केवल विचारधाराओं की बात है कि हम अपने दिमाग में किस तरह की विचारधारा ला रहे हैं, यही तो आदमी का स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं। हाथों से पाप पुण्य कम होते हैं, वो इस दिमाग में, विचारों में, सोच में पाप पुण्य ज्यादा चलते रहते हैं। हाथों से कभी कभार पुण्य होते होंगे, लेकिन मन में कई दफा पाप हो ही जाया करते हैं। हाथों से कोई भी बहू अपनी सास को थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन मन में तो कई दफा मार ही देती है? मन में तो कई दफा पड़ ही जाती है सासू के। और सासू भी कोई कम थोड़ी होती है, वो भी मन में कई दफा मार देती है। अब हाथ से तो मार नहीं पाती, क्योंकि जमाना आज का है, बहुरानी पुलिस में पहुंच जाए तो पूरी पीढ़ी पुलिस में जेल के धक्के खाने पड़े, इसलिए सासू भी डरती है। पर मन, ये इंसान का मन आजाद है और ये पता नहीं कब क्या करता रहता है, उद्दम सुद्दम। किसी के हाथ में हीरे की चूड़ी पहनी हुई देखते ना, तो पहन तो नहीं पाते, पर मन में तो इच्छाएं जग ही जाया करती हैं। कुल मिलाकर इंसान का मूल प्रेरक इंसान के भीतर बैठा है, उसका अपना मन है, उसका अपना अंतर्मन है। अगर ये अंतर्मन सकारात्मक हो जाता है, जीवन स्वर्ग है, और अगर ये अंतर्मन नकारात्मक रहता है तो जीवन और रिश्ते अपने आप ही नरक हैं। तो अपने आप ही ये नरक हो जाया करता है। सोच स्तर ऊंचा हो जाए। मैं जो आप लोगों से बोल रहा हूं, ये आपके सोच के स्तर को ऊपर उठाने के लिए बोल रहा हूं। कईयों का स्तर ऊपर उठ जाएगा, कई जैसे वैसे के वैसे रह जाएंगे। कईयों का स्तर ऊपर उठ जाएगा और कई जैसे हैं वैसे के वैसे रह जाएंगे। हां, गिरने तो नहीं दूंगा। वो दरअसल क्या है कि चढ़ना हो ना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उतरना हो तो आदमी अपने आप ही उतर जाता है। पर अगर ढंग से चढ़ो, ढंग से उतरो तो बात सीधी सादी हो जाएगी। और छत से छलांग लगाकर नीचे कूदोगे तो हाड़ पांव तुड़वा बैठोगे। सीधा रास्ता यही है कि व्यक्ति विचारों को दुरुस्त रखे, ये कभी पापी ना हो जाए, इनमें कभी ईर्ष्या क्रोध पैदा ना हो जाए। इसे आप यूं समझें। एक संत आहारचर्या के लिए निकले और वो मुझसे मिल गए। उन्होंने मेरे बारे में काफी सुन रखा था, सो मेरे पास आए, थोड़ी देर बातचीत हुई तो उन्होंने मुझसे छूटते ही पूछा कि साहब एक बात बताइए कि आपकी नजर में संत कौन है? आपकी नजर में संत कौन है? मैंने महाराज को देखा और महाराज जी को देखकर मैं समझ गया कि ये महाराज आहार लेने के लिए निकले हैं। मैंने कहा, महाराज जी मैं आपको बताऊं उससे पहले आप अपना नजरिया अख्तियार कर दें कि आपकी नजर में संत कौन है। संत ने खुद को देखा और झट से कह दिया कि साहब संत वो है, मिल गया तो खा लिया और ना मिला तो संतोष कर लिया। मिल गया तो खा लिया और न मिला तो संतोष कर लिया। मैंने कहा कि मेरी भाषा थोड़ी सी इसमें और जोड़ लीजिए। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो थोड़ी सी भाषा और जोड़ लीजिए, और भाषा यह है कि जो मिला
उसको बांटकर खा लिया, और अगर ना मिला तो ईश्वर के प्रति शुक्रगुजारी अदा किए कि प्रभु तेरा शुक्रिया कि आज उपवास करने का सौभाग्य दे दिया, कि आज उपवास करने का सौभाग्य दे दिया। कोई अगर पूछे ना सकारात्मकता क्या है, इसका नाम है सकारात्मकता, कि जो मिला उसको बांट कर खा लिया, और ना मिला तो भी मन में खेद और उद्वेग करने की बजाय जो है उसका आनंद लेना सीख लिया। नहीं है, प्रभाव है तो प्रभाव का आनंद लिया, और अभाव है तो अभाव का आनंद लिया। तो अपनी सोच को ठीक रखिए, गलत किताबों को मत पढ़िए, गलत लोगों के साथ मत बैठिए, नहीं तो हमारी सोच गलत हो जाएगी। टीवी देखने की इच्छा हो भले ही देख लीजिएगा, लेकिन गलत टीवी चैनल मत देखिएगा, नहीं तो सोच प्रभावित हो जाएगी। धारावाहिक देखने की इच्छा हो तो धारावाहिक देख लीजिएगा। पता नहीं आजकल लोग बताते हैं मुझे कि साहब आजकल ऐसे ऐसे धारावाहिक आते हैं। अरे भाई, सरकार को चाहिए, अलग अलग चैनल वालों को चाहिए कि जिससे इंसानियत का भला हो, ऐसे धारावाहिक वो जरूर दिखाए, जिससे समाज और परिवार का भला होता हो, वैसे धारावाहिक जरूर दिखाई जाए। आजकल के सारे धारावाहिकों के पीछे एक ही होती है, एक पत्नी और एक वो दूसरी वाली और वो जो दूसरी वाली होती है वो अपना अड्डा जमाने के लिए पत्नी को इधर उधर फेंकती रहती है, ताश के पत्तों की तरह गेम खेलती रहती है। कुल मिलाकर सारे धारावाहिकों का एक ही सार है, नहीं टीवी देखो, टीवी देखना कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है, पर अगर इस तरह के संस्कार वाले धारावाहिक आएंगे तो टीवी को देखना गुनाह है, अपराध है, पाप है, क्योंकि हमारी सोच इससे प्रभावित होती है। और हमारे मन में भी आता है, हाँ यार ऐसा नहीं, ऐसा गेम खेल के देखें तो सही क्या होता है, क्योंकि जो देखेंगे वही तो बाहर निकल कर आएगा, जो सोचेंगे वही तो बाहर निकल कर आएगा, जो पढ़ेंगे वही तो बाहर निकल कर आएगा। जरा एक बात बताइए कि आपके हाथ में 2 किताबें आई, एक किताब थी संतोषी माता की। अपन ने ऐसा समझो कि 2 कमरे हैं, 2 कमरों में 2 सज्जन बैठे हैं, एक के हाथ में संतोषी माता की किताब आई है, उसने उनके त्याग और तपोमय जीवन को पढ़ा है, कि अनसुईया माता की किताब आई है और उसने उस किताब को पढ़ा है और वो भी कमरे से बाहर निकल रहा है। दूसरे कमरे में जो सज्जन बैठा है उसको एक सेक्सी किताब हाथ लगी है और उसने उस किताब को पढ़ा है, वो भी बाहर निकला है। और दोनों ही जैसे बाहर निकले हैं कि सामने देवी जी प्रकट हो गई है। जैसे ही वो बाहर निकले दोनों के सामने देवी जी प्रकट हो गई। अब आप बताइए कि दोनों लोग उनमें क्या देखेंगे? अनसुईया माता की किताब पढ़ने वाला क्या देखेगा और एक सेक्सी किताब पढ़कर निकलने वाला व्यक्ति क्या देखेगा? है जी, एक में हाँ, एक में झुकने का भाव आएगा और दूसरे में पटाने का भाव आएगा। अच्छी सलाह दी है आपने। ये ठीक है, आदमी को जैसी हकीकत समझ में आती है आदमी को बोलनी चाहिए। और जब आदमी दोनों ही निकल कर आए हैं, यानी कि ये धरातल हमें अगर ठीक करना है तो धरातल ये ठीक करना होगा कि किताब जरूर पढ़ी जाए, पर जैसे सेक्सी किताब पढ़ने की बजाय कोई धार्मिक किताब पढ़ना ज्यादा श्रेष्ठ है, ऐसे ही बिखरने वाले टीवी धारावाहिक देखने की बजाय जोड़ने वाले धारावाहिक देखने ज्यादा अच्छे हैं। तो मैं तो कहूंगा आजकल संस्कार चैनल, आस्था चैनल और ये सब चैनलों पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे सत्संग प्रवचन और ये सब आते करते हैं, तो आराम से आधे घंटा रोजाना बैठ जाना चाहिए। आधे घंटा से कुछ भी सुनेंगे, अच्छी बात सुनेंगे। बोलने वाला कौन है उससे मतलब नहीं है, हमारे जीवन में कुछ रोशनी आ सकती है, वो बात मतलब है। तो सोच इससे अच्छी रहेगी। अच्छी किताबों को पढ़ो, टीवी भी अगर देखना है तो अच्छे चैनल देखो, अच्छे धारावाहिक देखो। लोगों के साथ दोस्ती करनी है तो अच्छे लोगों के साथ अपनी दोस्ती करो। मित्र अगर बनाना है तो अच्छे लोगों को अपना मित्र बनाओ ना, कल्याण मित्र बनाओ, जो हमारा कल्याण करे, ऐसे लोगों को अपना मित्र बनाओ, तो सोच हमारी ठीक रहेगी। तो अगर ये सोच हमारी ठीक रहती है
तो आगे फिर हमारा नजरिया भी ठीक रहेगा, नजरिया भी सकारात्मक रहेगा। देखो, आप लोग किताब पढ़ते होंगे ना, हैं? कई लोग किताब पढ़ते होंगे। एक काम किया करो, आपको अपने दोस्त से प्रेम होगा, कोई ना कोई तो दोस्त होगा आपका। आप अपने दोस्त को कई दफा मिठाई का डिब्बा भेजते होंगे, होली दिवाली मिलते ही होंगे। तो मैं कहूंगा रोजाना 20 मिनट अच्छी किताब पढ़ा करो, और 20 मिनट किताब पढ़ने के बाद जो चीज आपको सबसे अच्छी लगी, आज सबसे अच्छी लगी, उसको एसएमएस कर दो। अपने दोस्त को आज की गिफ्ट भेज दो, एसएमएस कर दो। वैसे भी आजकल कई तरह के लतीफे चलते रहते हैं, एसएमएस फ्री है आजकल। तो मोबाइल ने बड़ी क्रांति कर दी है। रोजाना ये जो कंपटीशन है ना, बहुत अच्छा है। इस कंपटीशन के चलते उपभोक्ता फायदे में जा रहा है। अब फोन फालतू हो गए हैं, फोन खाली हो गए हैं, मुफ्त के हो गए हैं। तो मुफ्त का उपयोग करो ना भाई। मुफ्त का माल खाने के आदी होंगे लोग, तो मुफ्त का ज्ञान भी तो दूसरों तक पहुंचा दो कि आज आपने 20 मिनट स्वाध्याय किया, उस एक पंक्ति जो बहुत अच्छी लगी, अरे अपन खुद जी सकते हैं तो अति उत्तम, और अगर अपन न भी जी पाए तो कम से कम अपने दोस्त को तो दे दो। भाई 4 रसगुल्ले आए, 4 के 4 अपन अकेले ना खा पाए तो 2 दोस्त को भेज दो एक एसएमएस। हो सकता है आपके द्वारा भेजा जाने वाला वो एसएमएस आपके 10 दोस्तों में से किसी एक का भला कर डाले, उसकी सोच को बदल डाले, उसके नजरिए को बदल डाले। तो सोच ठीक तो नजरिया भी ठीक, और अगर नजरिया ठीक और सकारात्मक तो जुबान भी ठीक और सकारात्मक, और अगर जुबान भी ठीक और सकारात्मक है तो व्यवहार भी ठीक और सकारात्मक। ऐसा हुआ। एक व्यक्ति ने बताया, कि उसके जो सास ससुर हैं वो बहुत अच्छे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात हुई, तो व्यक्ति ने बताया कि उसके जो माता पिता और बहुरानी ने बताया कि उसके जो सास ससुर हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत देवता तुल्य हैं। मुझे बहुत अच्छी घटना लगी जब